5 नंबर के क्वेश्चन में जो हम लोग त्रिकोणमिति का सारा क्वेश्चन कर चुके थे, जो जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है और एग्जाम के दृष्टिकोण से है वो सारा क्वेश्चन किए हैं। जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारे क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हम लोग 5 नंबर का सीरीज में क्वेश्चन देखने वाले हैं वो सांख्यिकी के देखने वाले हैं। पुराने बुक के हिसाब से ये लेसन 14 का क्वेश्चन है और नए बुक के हिसाब से ये लेसन 13 में आ चुका है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन हम लिखे हैं आपके सामने, यहाँ पर जैसे लिखा होगा विद्यार्थियों की संख्या, विकेटों की संख्या या बॉलों की संख्या, तो ऐसा लिखा हुआ रहेगा। लेकिन आप ये समझिएगा कि इस तरह से जो टर्म दिया रहेगा इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, और उसका जो वैल्यू दिया रहेगा उसको बोलते हैं बारंबारता, उसको लिखा जाता है FI। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है। आपके लेसन सांख्यिकी जो चैप्टर है वो एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन है। आप अपने बुक में इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा या मोबाइल स्क्रीन में हम लोग फ्लैश करवा देंगे। और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इसका माध्य निकालिए। तो माध्य निकालने का देखिए 3 मेथड होता है, लेकिन सिर्फ आप अगर एक मेथड ही सीख लेंगे तो उसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो सकता है, वो तो आसानी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हमको माध्य निकालना है। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए जो सबसे जनरल फार्मूला होता है उस फार्मूला को पहले देखिए। तो माध्य को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। ठीक है, ये आपका माध्य है, माध्य। और डिनोट किस चीज से किया जाएगा? तो माध्य को हम लोग डिनोट करते हैं माध्य, इंग्लिश में इसको मीन बोला जाता है और x बार से डिनोट किया जाता है। ये माध्य निकालने का तरीका है। और फार्मूला जो होता है माध्य निकालने के लिए, जो सबसे सिंपल फार्मूला है, सम ऑफ FI XI बटा सम ऑफ FI, मतलब FI और XI का जोड़ बटा में FI का जोड़। ये जो निशान बनाया हुआ है इसको सम ऑफ बोला जाता है या सिग्मा बोला जाता है, या आप जिस टर्म में यूज करते हैं आप कर लीजिएगा। इसका सीधा मतलब होता है जोड़ना। तो हमको क्या करना है? FI XI का जोड़ बटा करना है FI का जोड़। और FI क्या होता है? बारंबारता, और XI जो होता है उसको बोला जाता है मध्यमान। ठीक है, तो पहले अगर ये फार्मूला है और ये फार्मूला में जो वैल्यू आपको पुट करना है, अगर यही वैल्यू आपको इस क्वेश्चन से निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, और इसको बोलते हैं हम लोग FI। और FI ये हो गया। अब यहाँ पर हम XI लिख चुके हैं और फिर FI XI का वैल्यू हमको निकालना होगा। अब XI क्या होता है वो समझते हैं। XI एक तरह का मध्यमान ही होता है। किसका मध्यमान? तो जो वर्ग अंतराल दिया गया है इस वर्ग अंतराल का मध्यमान है। तो अगर आप सोच सकते हैं कि 20 और 60 के बीच में क्या आएगा तो डायरेक्ट लिख दीजिए, और नहीं सोच सकते हैं तो XI निकालने के लिए जो फार्मूला बनता है हम ऊपर में बस ऐसा ही लिख देते हैं कि जो XI निकलता है वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब कि निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा और बटा में 2। ठीक है, ये फार्मूला भी अगर आप यूज कर लेंगे तब भी काम हो जाएगा। मतलब ये दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है, इससे आपका मध्यमान निकलेगा। और ऐसे सोच के भी आप काम कर सकते हैं। जैसे देखिए 20 और 60 के बीच में कौन आएगा? तो 20 और 60 को जोड़ेंगे तो 80, और 80 का आधा कर देंगे तो 40। तो आप देखेंगे कि 20 और 60 के बीच में 40 आ रहा है। ठीक है, तो XI का मान कितना हो गया? 40। अब यहाँ पर आ जाइए, 60 और 100 के बीच में कौन आ रहा है? तो 60 और 100 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा? 160। और 160 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 के 16 आ जाएगा 80। तो यहाँ पर आ जाएगा मध्यमान 80। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 100 और 150 के बीच में कौन आ रहा है? तो 100 और 150 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 250। और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो काट के देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 5 के 10। तो 100 और 150 के बीच में 125 आता है। ऐसे भी आप गिनती गिन के भी काम कर सकते हैं कि 100 और 150 के बीच में 125 आ ही रहा है, तो इसका मध्यमान हो गया 125। उसी तरह अगर हम 150 और 250 के बीच में देखें तो 150 और 250 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 400, और 400 को जब 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 200। तो देखिए 150 और 250 के बीच में कितना आता है? 200 आता है। तो ये हो गया मध्यमान 200। उसी तरह 250 और 350 को जोड़ेंगे तो इसके बीच में कौन आ जाएगा? 300 आ जाएगा। देखिए तो जोड़ के देखिए 200 और 300 और कितना हो जाएगा? 5 2 5 और 1 600। और 600 का जब हम आधा करेंगे तो कितना आ गया? 300। तो इसके बीच में कौन आने वाला है? 300। ठीक है,
उसके बाद 350 और 450 के बीच में कौन आएगा, तो जाहिर है सब आता है 400 आने वाला है, जोड़ के देख लो 4 3 7 और एक 800, 800 का आधा कितना होता है, तो 800 का आधा कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 400, तो इसके बीच में कौन आ गया 400। तो हम लोग सबसे पहला काम है कि xi निकाल लेंगे और उम्मीद करते हैं कि xi निकालने का तरीका आपको पता चल गया होगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस इसके बीच में जो आएगा वो चीज़ को लिख दीजिए या आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लीजिए, जो वैल्यू आता है उसको आप xi में लिख लीजिए। जब xi निकल जाएगा तो xi के निकल जाने के बाद अगला जो टर्म है वो है fi xi निकालना, मतलब fi को xi से गुना करना है। तो fi और xi को गुना करेंगे तो गुना करते हैं 7 गुना 4 7 चौके 28, 280 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका कितना 280, ठीक है। 8 पचे 40 तो ये आ जाएगा 400, तो ये हो गया 400। 125 को 16 से गुना करेंगे तो 16 पचे 80 के 0 हाथ में 8, 16 दूने 32 और 8 40 के 0 हाथ में 4 और 16 कम 16 और 4, 16 कम 16 और 4 हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 2000। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2000 और ये वाला जो वैल्यू है इसके सामने लिख लेते हैं, ये है 400। नेक्स्ट 12 को 200 से गुना करेंगे तो 12 दूने 2400 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 2400, ठीक है। उसी तरह 2 को 300 से गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 600। और उसी तरह 4 को जब हम 3 से गुना करेंगे 400 को, तो ये हो जाएगा आपका 1200। अब अगला काम हमको सिग्मा fi निकालना है, मतलब इसको जोड़ देना है, तो ये हो गया तुम्हारा सम fi, मतलब fi को जोड़िए। तो अगर जोड़ते हैं तो 7 और 5 12, 12 और 16 जोड़ेंगे 12 और 10 22, 22 से 28, 28 और 2 30, 30 और 10 40, 40 और 2 42, 42 और 3 45, तो इसको जोड़ने से 45 आएगा। अब fi xi को भी जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो सम ऑफ fi xi लिख लेंगे इज इक्वल टू, जोड़िए तो यहाँ पर 0 है तो 0 हो गया, ये 0 सेकेंड में 8, यहाँ पर 8 आ गया, 2 और 6 8, 8 4 12, 12 और 4 16 और 16 2 18 के 8 हाथ में 1 आ गया और 2 2 4 1 5 5 और 1 6 आ गया, तो ये आ गया 6880। तो हमको सिग्मा मतलब सम ऑफ fi xi भी आ गया और सम ऑफ fi आया। बस अब क्या है, इसलिए माध्य निकालना है, तो माध्य का फार्मूला हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, माध्य x बार बराबर सम ऑफ fi xi जो है वो है आपका 6880 और सम ऑफ fi जो है ये है आपका 45। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 0 है, 5 से कट जाएगा, काट देते हैं, 5 9 45, 5 से इसको काटिए, 5 1 5, 1 बच गया, 5 3 15, 3 बच गया, 5 7 35, 3 बच गया, 5 6 30। अब 9 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है, तो 9 से डिवाइड करो तो 9 1 9, 4 बच जाएगा, 9 5 के 45, 2 बच जाएगा, 9 3 9 दूने के 18, 18 2 20 6, तो 8 बच जाएगा, फिर 9 9 कैसे 9 8 72, 8 बच जाएगा, 9 7 63, तो लगभग 152.87 ये आपका माध्य का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और माध्य निकालने का बस यही तरीका है, बस सिर्फ एक तरीका आप सीख लीजिए, अगर माध्य का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्य के लिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको एग्जैक्टली माध्य का वैल्यू दिया हुआ है। ये जो है आपका 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पुराने बुक में अगर आप देखेंगे तो ये 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नया बुक और पुराने बुक में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन इसमें माध्य आपको ₹18 रुपया दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए इस fi बारंबारता वाले सीरीज में एक वैल्यू जो है इसका नाम f रख दिया है। ये वैल्यू को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है f, तो क्वेश्चन है कि इस f का मान बतलाइए कि f कितना है। ऐसे ये क्वेश्चन प्रीवियस कहीं पर भी पूछा ही नहीं गया है, लेकिन प्री बोर्ड में अगर हम देखें तो प्री बोर्ड या जो भी स्कूल का एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आया है उसमें से ये क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि अब नया पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सके और ये महत्वपूर्ण भी है और ये बहुत आसान है। अगर माध्य निकालने का तरीका अगर आपको पिछले क्वेश्चन में समझ में आया होगा तो बस उसी से रिलेटेड ये तरीका, उसी से रिलेटेड हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अब देखिए सबसे पहले ये जो दिया हुआ है क्या है, CI है, मतलब क्लास वर्ग अंतराल है, और ये जो है आपका बारंबारता फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हमको पहला काम करना पड़ता है कि हम xi निकाल लें, और xi का मतलब हम बता दिए थे कि दोनों के बीच में जो आएगा सो लिख देना है, और नहीं पता तो 11 और 13 को जोड़िए और 2 से भागा दीजिए। तो जैसे 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 24, और 24 को जब 2 से भागा देंगे तो आएगा 12। और ध्यान से आप देखिए 11 12 13, तो बीच में कौन आ रहा है 12, यानी कि जो xi का मान होगा वो होगा 12। उसी तरह 13 और 15 के बीच में कौन होगा 14, उसी तरह 15 और 17 के बीच में कौन होगा 16, 17 और 19 के बीच में कौन होगा, तो 17 और 19 के बीच में आ जाएगा 18, और 19 और 21 के बीच में आ जाएगा 20, और 21 और 23 के बीच में आ जाएगा 22,
और 23 और 25 के बीच में आ जाएगा 24। तो ये XI निकालना बहुत आसान था, बस आप ध्यान से देखिएगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला काम क्या है, अगला काम है कि FI और XI को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 12 को 7 से गुना करेंगे तो 12 7 के 84 होता है, 84 हो जाएगा। 14 को 6 से गुना करेंगे तो 14 6 84 होता है, तो ये भी 84 हो जाएगा। 16 को 9 से गुना करेंगे तो 16 9 144 होता है, तो ये हो जाएगा 144। उसके बाद 18 को 13 से गुना करेंगे तो 18 3 54 के 4 हाथ में बच जाएगा 5, 18 कम 18 और 5 कितना हो गया 23, ये हो गया 234 हो गया। और 20 को जो F से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20F, ठीक है। 22 को 5 से गुना करेंगे तो 22 5 110 होता है, और 24 को 4 से गुना करेंगे तो 24 चौके 76 होता है। तो ये हम लोग पहले इसको गुना कर लिए, ठीक है। 96 होता है, 24 चौके 96 होता है, 76 हम बोल दिए थे, है ना। 48 ये मिस्टेक था, इसको आप ध्यान से दीजिए देखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है, सम ऑफ FI को जोड़िए। तो FI को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ते हैं, चलिए 5 और 4 9, 9 में तो 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 31, 31 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, और 37 में 7 जोड़ेंगे तो 37 और 3 40, 4 44, तो ये आपका 44 हो जाएगा। और प्लस में जो है F, ये प्लस में आपका F हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सम ऑफ FI। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 7 और 6 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 22, 22 और 10 32, 32 और 3 35, 35 और 5 40, 4 44, और प्लस में आपका F आ गया। तो ये हो गया सम ऑफ FI मतलब FI का जोड़। नेक्स्ट हम लोग FI और XI का भी जोड़ निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ FI XI इज इक्वल टू कितना होगा, तो जोड़ के देखते हैं। तो जोड़ते हैं 6, ये 20F को मत जोड़िएगा, 20F अलग से जुटेगा ऐसे 20F, ठीक है। प्लस में क्या होगा सो लिखेंगे केवल। तो 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 और 4 22, 22 का हो गया 2, हाथ में बच गया 2, 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 3 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, 35 का 5 हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो ये हो गया आपका 752, प्लस में आ जाएगा 20F। बस ये सम ऑफ FI निकल गया, सम ऑफ FI XI भी निकल गया। अब क्या है, फार्मूला लगा लेते हैं माध्य का। तो हम लोग माध्य का फार्मूला जानते ही हैं, माध्य को हम लोग डिनोट करते हैं x बार से, और इसका फार्मूला होता है सम ऑफ मतलब FI और XI का जोड़ बटा सम ऑफ FI मतलब FI का जोड़। और ये माध्य खर्च जो दिया हुआ है 18 रुपया है, तो इस माध्य की जगह पर हम लोग 18 लिख देंगे, ठीक है। अब FI XI जोड़ के कितना लाए हैं, तो यह आया आपका कितना 752, और प्लस में कितना आ गया 20F, बटा में हम लोग FI को जोड़ के कितना लाए हैं, तो FI को जोड़ के हम लोग लाए हैं 44, और प्लस में कितना है F। क्लियर हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे बटा में तो 1 है, तो इसको हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे। तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा कितना 752, और प्लस में कितना 20F, और 18 को इससे गुना करेंगे तो गुना करके देखिए, तो 18 चौके 72 के 2 हाथ में 7, और 18 चौके 72 और 7 तो 79 आ जाएगा, 792, और प्लस में आ जाएगा आपका कितना 18F। अब ये 18F को इधर ले आइए, और 20F इधर पहले से है, तो 20F माइनस में 18F आ गया, इधर हो गया आपका 792, और 752 को उधर ले जाएंगे तो 752, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ घट के कितना हो जाएगा 40, घट के कितना बचेगा 40, ठीक है। और 20F में 18F घटाएंगे तो आ जाएगा 2F, और अगर F का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 बटा में 2, काट देंगे तो आ जाएगा 20, तो F का जो वैल्यू होगा ये 20, और यही F आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, समझिए, तरीका में कोई फर्क नहीं है, बस हम लोग माध्य निकालने की जगह पर इस मिसिंग वैल्यू को निकाले थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हम लोग माध्य निकालने का एक और क्वेश्चन देखते हैं, और उम्मीद करते हैं अगर माध्य से क्वेश्चन आएगा तो इतना ही में कुछ आ जाना चाहिए, और अगर दूसरा भी कोई क्वेश्चन आता है तो माध्य निकालने का आप तरीका देख लीजिए, ठीक है, और उसी के हिसाब से आप बना भी लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, किसी तरह से CI लिखा हुआ है, उसी तरह से बारंबारता लिखा हुआ है, XI निकालेंगे, FI XI निकालेंगे, फार्मूला बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में विशेष बात क्या है, देखिए, यहाँ से 50 से 52 है, फिर यहाँ 53 से स्टार्ट किया है, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, और 62 से 64। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको लगेगा कि क्या इसको कंटिन्यूअस बनाना चाहिए, लेकिन याद रखिए माध्य के लिए
कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको कंटिन्यूअस मतलब इसको लगातार रहना हो, ठीक है। माध्य के लिए टेंशन नहीं है। अगर माध्य के लिए अगर माध्य पूछा जाए तो आपको इसको सतत बनाने का जरूरत नहीं है। अब ये सतत क्या होता है, अगर हम लोग माध्यक वाला जब क्वेश्चन करेंगे उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा है, उस समय हम आप उसको डिफाइन करेंगे और कैसे करना है उसको भी बतलाएंगे। पहले इसका माध्य निकालने का तरीका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको सतत करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग पहले xi निकालेंगे और xi का मतलब क्या होता है, xi का मतलब होता है दोनों के बीच में जो आ रहा है उसको वैल्यू लिखिए। तो 50 और 52 के बीच में कौन है, तो 50 और 52 के बीच में है, देखिए 50, 51, 52 यानी कि बीच में 51 है। उसी तरह 53 और 55 के बीच में कौन है, तो 53, 54, 55, तो इसके बीच में कौन आ गया 54। यहाँ पर बीच में बताइए 56, 57, 58, तो इसके बीच में आ गया 57। यहाँ पर 59, 60, 61, तो ये हो जाएगा आपका 60 और यहाँ पर 62, 63, 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 63, ठीक है। और नहीं तो आप इसको दोनों को जोड़िए और 2 से भागा दीजिए, भाग दे के भी ये xi निकाला जा सकता है। अब अगला काम क्या है, fi और xi निकाल लेना, तो दोनों को गुना करेंगे तो fi xi निकालते चलिए। तो अगर 15 को 51 से गुना करेंगे तो 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1 और 15 पचे 75, 15 75 और 1 हो गया 76, 765। उसी तरह 110 को इससे गुना करेंगे तो एगो जीरो पहले ही बैठा देते हैं और 11 से गुना कर लेते हैं, 11 चौके 44 के 4 हाथ में बच गया 4, 11 पचे 55 और 4 हो जाएगा आपका 59। अब इसको गुना करेंगे 135 से इसको, तो यहाँ पर गुना कर देते हैं 135 और गुना में आ जाएगा कितना 57। तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 और 7 तिया 21 और 3 24 के 4 हाथ में 2, 7 एकम 7 और 2 9, 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 तिया 15 2 17 के 7 हाथ में 1 और 5 एकम 5 और 1 6, ये हो गया 5 5 4 9 9 7 16 6 हाथ में 1 6 और 1 7। तो ये वैल्यू जो आएगा आपका कितना आ जाएगा 7695। नेक्स्ट इसको गुना करेंगे तो गुना करते हैं, एगो जीरो पहले बैठा देते हैं और 6 से गुना कर लेते हैं, 6 पचे 30 के शून्य हाथ में हो गया 3 और 6 एकम 6 और 3 कितना हो गया 9 और 6 एकम 6, ठीक है। 25 को 63 से गुना करेंगे तो 25 तिया 75 के 5 हो जाएगा, हाथ में बच जाएगा 7 और 25 छक होता है 150 और ये 7 157 157। ये हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लिए। आप आराम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई में गलती मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक आप पूरा का पूरा 5 नंबर चला जा सकता है। अगला काम क्या है, हम इसका सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ fi का जोड़ करते हैं। 5 10 15 और 20 के शून्य हाथ में हो गया 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 के शून्य हाथ में 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये हो गया टोटल 400, ठीक है। सम ऑफ fi xi भी निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ fi xi इज इक्वल टू क्या होगा, तो 5 और 5 10 और 5 15, 15 का 5 हाथ में 1 हो गया, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 6 21 से 27 के 7 हाथ में बच गया 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31 और 31 और 7 38, 38 का 8 हाथ में हो गया 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 7 17 और 17 और 5 17 और 5 हो जाएगा आपका 22, तो ये हो जाएगा 22,875, ठीक है। तो ये जोड़ मिला लीजिएगा, अगर सही अगर यह गलत होगा देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, माध्य। तो माध्य निकालने का तरीका आपको पता ही है, माध्य को डिनोट करते हैं x बार से। फार्मूला आपको याद हो गया होगा, सम ऑफ fi xi बटा सम ऑफ fi, मतलब fi xi का जोड़ और बटा में fi का जोड़। तो x बार इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 22,875 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका 400। चलिए काट देते हैं इसको, 5 से कट जाएगा, 5 8 40 0, 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौके 20 2 बच गया, 5 25 3 बच गया, 5 7 35 2 बच गया और 5 25 फिर 5 से कट जाएगा तो कितना होगा 16 5 80, 5 से इसको काट दीजिए, 5 9 45, 5 एकम 5 5 25। अब ये लगता है नहीं कटेगा, ठीक है, तो डायरेक्ट 16 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 16 5 80, 16 5 80 कितना बच जाएगा 80 90 11, तो 115, 16 6 96, 16 7 112 0.3 बच जाएगा। तो 16 एकम 16 2 20 12 बच जाएगा, 16 7 142 124 लगभग 4, ठीक है। इतना आपका माध्य आ जाएगा, ठीक है, नहीं 4 नहीं, 16 चौके 16 50 80, हाँ 4 ही लिख लेते हैं, ठीक है। आंसर
तो ये था आपका माध्य का लगभग 3 क्वेश्चन बताएं। तीनों क्वेश्चन पर आप ध्यान से देखिएगा तो माध्य निकालने के लिए जितना भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से बना सकते हैं। सांख्यिकी टर्म में हम लोग अगले वीडियो में माध्यक और या बहुलक के बारे में सीखेंगे और उसको जानेंगे। ठीक है, हो सकता है कि माध्य आपके एग्जाम में न पूछ के बहुलक पूछ दे या माध्यक पूछे, ज़्यादातर चांस है कि माध्यक या बहुलक ही पूछे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।